शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका परम पूज्य डॉक्टर विभाश्री दीदी जी, जी हाँ, आप महिलाओं को शनि पूजा का अधिकार दिलाने वाली विश्व की एकमात्र शनि साधिका है। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनिदेव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। बॉलीवुड के 80 प्रसिद्ध लोगों पर बॉलीवुड में शनि रहस्य नामक किताब का लेखन आपके अद्भुत ज्ञान का प्रमाण है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, USA आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है, जिसे अनेक सम्मान, पुरस्कार, मेडल के अलावा 2011 में भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड भी प्राप्त हुआ। नमस्कार दर्शकों, मैं गुंजेश ओझा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम शुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। दर्शकों, डॉक्टर विभाश्री दीदी विश्व की एकमात्र शनि साधिका हैं, जो शनि अनुष्ठान को लेकर काफी विश्व में प्रचलित हैं। साथ साथ ये एक ज्योतिषाचार्य भी हैं और शनि देव के ऊपर इन्होंने कई सारे किताबें लिखी हैं। आज का यह विशेष एपिसोड जो आधारित है वो डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के जीवनी के ऊपर आधारित है और डॉक्टर विभाश्री दीदी अपने मुखारबिंद से खुद वो बताएंगी कि बचपन से लेकर अभी तक का उनका सफर क्या रहा। आइए देखते हैं। शनि साधिका विभाश्री बनने के लिए न जाने कितना संघर्ष करना पड़ा। मैं बहुत संक्षिप्त में सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि शनिदेव ने शायद मुझे चुना है अपने ज्ञान मार्ग के लिए। मेरा जन्म उस घर में हुआ जिस घर में बेटियों की ज़रूरत नहीं थी। मैं बहुत छोटी थी, तब से लेकर बड़े होने तक बेटी होने की सज़ा मैंने पाई है। मेरी माँ के गर्भ में जब थी ना मैं, तब उस समय मेरी दादी ने मेरी माँ के साथ में ये शर्त लगाई थी कि यदि तुमको बेटी होती है तो तुम उसे मायके छोड़कर आना, और यदि बेटा होगा तो मायके से वापस तुम अपने घर आ सकती हो। और दुर्भाग्य से मैं बेटी हो गई। जब मेरा जन्म हुआ तो जन्म के समय में मेरे ननिहाल में सभी खुश थे, पर मेरी माँ इसलिए दुखी थी कि पहले भी मुझसे एक बड़ी बहन बेटी के रूप में जन्म ले चुकी थी और मैं उस घर की दूसरी बेटी संतान थी जहाँ बेटियों की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे जन्म के बाद में मेरी नानी ने मेरी परवरिश की। मैं हमेशा लोगों को तरह तरह के शनि योग और दोषों के बारे में सिखाया करती हूँ और बताया करती हूँ। तब मैं कहती हूँ कि कई बार माता पिता होकर भी लोगों को माता पिता का सुख नहीं मिलता या माता पिता के प्यार के साथ रहने का सौभाग्य नहीं मिलता। ये भी तो एक शनि पीड़ा है। मेरी नानी जी को लोगों ने, ब्राह्मणों ने बहुत कहा
कि इस लड़की का जन्म शनि में हुआ है, इसलिए ये शनि पीड़ा लेकर आई है, इसीलिए अमुक अमुक बहुत सारे उपचार बताए, ये कीजिए, वो कीजिए, तीर्थ स्नान कराइए, यहाँ दान धर्म कीजिए, और तरह तरह की सारी चीज़ें मेरे लिए मेरी नानी जी करती रहीं। पर उनको लोगों में जितना विश्वास नहीं था, उतना विश्वास उनको अपनी भक्ति में था कि परमात्मा एक बार मेरी नतनी को कोई ना कोई ऐसा उपहार जरूर देगा कि मैं ये प्रमाणित करूंगी कि मेरी बेटी की बेटी का बेटी होना एक वरदान है। दुनिया में बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, और ये उनको प्रमाणित करना था, उनका जुनून था। मुझे भक्ति मार्ग मेरी नानी जी से मिला, और मुझे 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ने तक तो उन्होंने ना जाने मुझे कितना भक्ति का ज्ञान दे दिया। ग्वालियर में मैंने कुछ दिन बिताए, मेरे पिताजी के ट्रांसफ़र जहाँ जहाँ होते रहे, मैं वहाँ वहाँ उनके साथ जाती रही, और हर समय प्रतिबंध एक ही था, बेटी है इसे आगे नहीं पढ़ाना है, बेटी है इसे कुछ नया नहीं सिखाना है। बेटियां शादी करके अपने ससुराल चली जाया करती हैं। मैं कुछ नया करने के लिए सोचती तो बेटी होना मेरे लिए बेड़ियां बन जाया करता था। मेरी सीधी सीधी लड़ाई मेरे माता पिता के साथ इस विषय को हुआ करती थी कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं मेरे राष्ट्र का निर्माण करूं, जिससे मैं महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए बंद दरवाजे खोलूं। जो मैंने भोगा है, मेरी माँ ने भोगा है, वो किसी और को न भोगना पड़े। विभाश्री बनने की कहानी बहुत दर्दनाक भी है और संघर्षपूर्ण भी है। इस पुरुष प्रधान समाज में महिला को कभी भी आगे बढ़ने की वो स्वतंत्रता नहीं मिलती जो स्वतंत्रता हम दे सकते हैं। आज तो फिर भी परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं, पर आज से 55 साल पहले यदि मैं मेरे जन्म के समय की बात कहूं तो वो परिस्थितियां बहुत कठोर थीं, जहां बेटियों को आगे बढ़ने से रोका जाता था। मैंने बहुत संघर्ष करके, जोर जबरदस्ती करके पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अपनी शिक्षा ली। संघर्ष छोटा नहीं था, हर कार्य में बाधाएं थी। ग्वालियर मध्य प्रदेश में मेरा माता पिता का निवास था और उनके ट्रांसफ़र होते रहे। वे छत्तीसगढ़ में, जो आज के समय में छत्तीसगढ़ है, पहले मध्य प्रदेश दुर्ग हुआ करता था, वहाँ पर एजुकेशन डायरेक्टर थे। मेरी माता भी शिक्षिका थी। मैंने वहाँ से अपना कर्म योग प्रारंभ किया। चूँकि वो वहीं पर थे, इसलिए उन्होंने मेरा विवाह भी उसी क्षेत्र में किया। मेरे पिता रिटायरमेंट के बाद तक वो मेरे साथ में, मेरे आध्यात्मिक मार्ग में सहयोगी बने रहे और उन्होंने मुझे बहुत दूर देश की यात्राएं कराकर मेरा साथ निभाया। वो बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य रहे। वे आज हमारे बीच नहीं हैं। 2015 में उन्होंने हमसे विदा ले ली। मेरी माता भी आज मेरे साथ नहीं हैं। वे भी 2011 में हमसे बिछुड़ गईं। कुल मिलाकर आज के समय में जो उनका नाम रोशन करने का जो जुनून मेरे साथ में है, वो आप देख रहे हो। मेरे रूप में मैंने अपने जीवन में वो सब किया जो औरतें नहीं करती या औरतों को करने की मनाही होती है। मुझे राइटर बनना था, मैं राइटर बनी। मुझे एक कवित्री बनना था, मैं कवित्री भी बनी। मुझे सिंगर बनना था, मैंने संस्कृत के स्त्रोतों के बाच और संस्कृत के स्त्रोतों को पढ़ना बोलना इस खूबी से किया कि शायद लोगों को उसको सुनने के बाद लगने लगा कि हम सिंगर से भी इतना मधुर संस्कृत स्त्रोत नहीं सुन पाते जितना उन्होंने मुझे सुना और जितना मुझे प्यार दिया। मैंने अपने जीवन में एक डॉक्टर बनने की इच्छा की थी, मैं शनि चिकित्सक बनी। मैंने शनिदेव जी के बड़े बड़े शिविर लगाए। मेरे अपने ज्ञान के आधार पर रिसर्च बहुत गहरा था। इसलिए आज मैं आपसे ये गर्व से कह सकती हूँ कि जो जो मैंने सपना देखा था, मुझे जो जो बनना था, मैंने एक जुनून बनाकर शनिदेव जी की भक्ति में आकर ये प्रमाणित किया कि नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल।
आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। और मैंने ये तकदीर बदल कर दिखाई और महिलाओं के लिए एक नया रास्ता खोला। मैं शनि शादी का विभाश्री कैसे बनी? मैं तो भक्ति मार्ग में थी। ना जाने कितने देवी देवताओं के मैंने दर्शन मेरी नानी जी के साथ किए। मेरे माता पिता के साथ मैंने तीर्थ यात्राएं कभी नहीं की। मेरे भाई बहनों के साथ भी मैंने तीर्थ यात्राएं कभी नहीं की। पर नानी जी मेरी धर्म की अच्छी ज्ञाता थी। उनके साथ में मैंने कोई तीर्थ छोड़ा ही नहीं। हर तीर्थ में वो मुझे लेकर जाती और एक ही प्रार्थना हर भगवान से करती, मेरी बेटी को मुझे इस ऊंचाई तक ले जाके दुनिया को दिखाना है कि बेटियां नाम रोशन करती हैं, बेटे करें ना करें। और उनके इस जुनून को सत्य साबित करने के लिए मैंने भी अपने अंदर में जिद पकड़ी हुई थी। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जर्नलिज्म का कोर्स किया। मैं काफ़ी दिनों तक दैनिक भास्कर जैसे प्रसिद्ध न्यूज़पेपर में जिला दुर्ग में भिलाई नगर में पत्रकार भी रही। आयुर्वेद के कोर्स किए, नेचुरोपैथी के कोर्स किए, एस्ट्रोलॉजी के डिप्लोमा लिए, वास्तु के कोर्स किए। चिकित्सा में कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसका कोर्स ना किया हो। छोटे छोटे डिप्लोमा लिए, चाहे वो रेकी से संबंधित हो, एक्यूप्रेशर से संबंधित हो, एक्यूपंक्चर से संबंधित हो या आध्यात्मिक ट्रीटमेंट। और जुनून ये था कि जो मैं सीख जाऊं वो दुनिया को सिखा कर जाऊं। जुनून ये था कि ज्ञान दान से बड़ा कोई महादान नहीं है, तो मुझे ज्ञान दान देना है और भूले भटकों को मार्ग दिखाना है, लोगों को हंसाना है, लोगों के दुख में उनका साथी बनना है। इस जुनून ने, इस अच्छा इंसान बनने के जुनून ने मुझे जो तराशा, उसने मुझे विभा से विभाश्री बनाया। ये श्री की उपाधि मुझे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मिली। और शनि शादी का तो मेरे भक्तों के द्वारा दिया गया मेरा तोहफा है। जब उन्होंने देखा कि मैं शनि पर ही लिखती हूँ, शनि देव के रिसर्च पर ही मेरा नाम है और मैं शनि देव जी के लिए ही अवार्ड पाती हूँ और शनि देव से संबंधित ही उपचार कराती हूँ, शनि शांति अनुष्ठान से लेकर शनि देव जी की किताबों को लेखन देकर सब शनिमय ही मेरा जीवन है। मेरी जन्म पत्रिका के देखने का तरीका शनि से ही शुरू होता है, शनि पर ही जाके ख़त्म होता है। शनिदेव जी के बैठने के स्थान से लेकर शनिदेव जी के आज की परिक्रमा तक मैं लोगों को रिजल्ट जो देती हूँ वो भूत वर्तमान भविष्य को दिखा देता है। तो लोगों ने मुझे शनि शादी का बना दिया। लोक प्रधान समाज में लोग अपने ईगो को लेकर तिल मिलाने लगे और मार्ग मुझे लेने को कहा गया। मार्ग दो में से एक मुझे लेना था, या तो मुझे घर छोड़ना था और या फिर मुझे इस मार्ग पर चलना था, शनिदेव को छोड़ देना था। चुना तो मैंने शनिदेव को, क्योंकि उससे बड़ा तो मेरा फैसला हो ही नहीं सकता। मैं जानती थी आज मैं यदि शनिदेव को छोड़ दूंगी, मेरे धर्म आध्यात्म की गतिविधियों को छोड़ दूंगी, तो शायद मैं अपनी जिंदगी को कुछ भी आयाम नहीं दे पाऊंगी। पर आज यदि मैंने परमात्मा का साथ पकड़ लिया है, उनका हाथ पकड़ लिया है, तो सारी दुनिया अपने आप मेरे साथ चली आएगी। और ऐसा ही हुआ। आज गुरूर करता है सारा समाज, चाहे वो मेरा ससुराल पक्ष हो या मायके का पक्ष हो या मेरे कर्म क्षेत्र के आसपास के लोग हों, कि लोग मुझसे प्रेरित होते हैं और लोग मुझे दुआएं देते हैं कि आपके जैसा जीवन हमें जीना है, आपके जैसा बनना है, आपके जैसा होना है और आपने जो किया है वैसा कुछ हमें करना है। तो बस मैं आपसे यही कहूँगी कि शिला तराशी गई नहीं तो मूर्त कैसे बन पाएगी। 2000 में मैंने शनि मंदिर के नाम से औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर में मैंने यहाँ पर एक बहुत विशाल मंदिर की स्थापना की, जो 4 प्लॉट को मिलाकर की गई। और मेरा जुनून था कि जैसे मंदिर में पुजारी रहा करता है, मैं उनकी पुजारिन हूँ, सेविका हूँ, साधक हूँ, तो मेरा निवास भी मेरे मंदिर के साथ ही रहना चाहिए कि कभी भी कुछ भी जरूरत पड़े तो हर पल हर क्षण शनिदेव मुझे सेवा का मौका दें। 4 एकड़ की जगह में यहाँ औरंगाबाद महाराष्ट्र के हवाई अड्डे के पास में मैंने एक शनि आश्रम की स्थापना 2005 में की। यहाँ की धार्मिक संगठनों ने मुझे बहुत सराहा, यहाँ के राजनीतिक लोगों ने
मुझे सगी बहन की तरह प्यार दिया। यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों ने बहुत मान दिया। उनका 4 एकड़ की ज़मीन में यह फैला शनि आश्रम आज तो एक तीर्थ क्षेत्र का रूप, शनि के 8 धामों का रूप बन चुका है। एक 8वां धाम शनि का कहा जाने लगा है। कोई शनि आश्रम औरंगाबाद के दर्शन करने आए या ना आए, पर हर रिश्तेदार जो भी इस औरंगाबाद में अपने अपने घरों में लोगों के यहाँ आते हैं, वे हर रिश्तेदार को यहाँ ले जाकर दर्शन कराने का अपना सौभाग्य समझते हैं। मैंने शनिदेव जी की भक्ति करके जो पाया है, मैं चाहती हूँ मेरे ज्ञान का दुनिया लाभ उठाए, क्योंकि मेरे शनि मंदिर में और शनि आश्रम में एक स्लोगन मैंने लिखा हुआ है कि हम कोई व्यापारी नहीं और आप हमारे ग्राहक नहीं। यदि आप हमारे मार्गदर्शन का लाभ लेकर अपनी तकदीर बनाना सौभाग्य समझते हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए हो नहीं सकता। हम आपका स्वागत करते हैं। आश्रम औरंगाबाद की शुरुआत जब 2005 में हुई तो 108 कुंडी शनि महायज्ञ के द्वारा एक बहुत बड़े महोत्सव के द्वारा हुई। उसके बाद में फिर हम हर उत्सव में 51 कुंडीय यज्ञ करने लगे और शनि आश्रम में शनिश्चरी अमावस्या पर शनि शांति अनुष्ठान कराने का नियम चालू हुआ। शनि शांति अनुष्ठान भी बड़ा अद्भुत हुआ करता है, जिसमें पौराणिक, जिसमें ज्योतिषी पद्धति से, जिसमें वैदिक पद्धति से, एस्ट्रोलॉजिकल पद्धति से तमाम प्रकार के उपाय और उपचार हुआ करते हैं। शनि आश्रम औरंगाबाद अपने आप में शनिदेव जी की एक तीर्थ स्थली बन चुका है। जहाँ पर महिलाओं की कोई कद्र नहीं होती, वहाँ पर मैंने महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए जिहाद छेड़ा। मैंने ये प्रमाणित करने की कोशिश की कि यदि आपके अंदर में जुनून है तो आप सब कुछ वो कर सकती हैं जो आपने सोचा है, जो आप करना चाहती हैं। संयोग से मेरी भावना बड़ी प्रबल थी, इसलिए उस परमात्मा ने मुझे बेटी की माँ होने का सुख सौभाग्य दिया। मैं परमात्मा से कहती थी कि मेरे यदि बेटी हुई तो मैं ये प्रमाणित करूँगी कि बेटी होना ही सबसे बड़ा सौभाग्य सूचक है, और मैं वो सब उसके माध्यम से सपने पूरे करूँगी जो मैंने अपने जीवन में भोगा है और लोगों को भोगते देखा है। और आगे मैं चाहती हूँ कि लोग ये कष्ट ना भोगें और उसको मार्ग पकड़कर मेरी बेटी उन सारी चीज़ों के ऊपर खरी उतरे कि जो महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाए, चाहे वो उसकी दिशा कोई भी रहे। शनिदेव जी ने मुझे एक बहुत संस्कारवान बेटी होने का सौभाग्य दिया। उसने मेरे आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसका क्षेत्र था बॉलीवुड का, कला का, एक्टिंग का, डायरेक्शन का, और मेरा क्षेत्र था धर्म और आध्यात्म सद्गुरु का। पर हम दोनों एक दूसरे के सदा पूरक रहे, क्योंकि शुक्र और शनि, शनि और शुक्र दो अलग अलग सब्जेक्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि शुक्र और शनि अधिमित्र हैं। इसलिए उसका मालव्य योग और मेरा शशि योग दोनों मिलकर राजयोग से कम नहीं था। उसने बॉलीवुड के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया, तो शनिदेव जी ने मुझे धर्म के क्षेत्र में प्रतिष्ठित किया। मेरी आज यहाँ तक पहुँचने में मैंने बहुत संघर्ष जो किया, उस संघर्ष के अंदर मेरी बेटी का त्याग बहुत बड़ा है, क्योंकि यदि वो नहीं चाहती, वो नहीं संभालती, यदि वो मुझे अपने से दूर नहीं जाने देती, वो इतने बड़े संस्थान को सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं देती, तो हो सकता है कि मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जिनको भी बेटियाँ भगवान देता है, वे परमात्मा के बहुत प्यारे इंसान होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं। मेरा ये संदेश उन बहन बेटियों के लिए है जो अपने को कहीं कमज़ोर समझ बैठती हैं और हिम्मत हारने लगती हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमें आगे बढ़ने से सिर्फ हम ही रोकते हैं, कोई दूसरा हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। दर्शकों,
अभी आपने देखा डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के श्रीमुख से कि बचपन से लेकर अभी तक का उनका सफर किस प्रकार रहा। अगर आप भी डॉक्टर विभाश्री दीदी जी से जुड़ना चाहते हैं तो उनके यूट्यूब और इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करें। अगले शनिवार फिर इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए गुंजेश ओझा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय शनिदेव। क्या आप जानते हैं आपके शनिदेव कैसे हैं? शनि साधिका प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा निर्मित जन्म पत्रिका में आप दीदी जी की कलम से उनके अनुभव के आधार पर अपने प्रश्नों के जवाब पा सकते हैं। अब वो प्रश्न कुछ इस प्रकार होंगे। जी हाँ, आपका जन्मांक क्या है और इसके स्वामी कौन है? आपका भाग्यांक क्या है और इसके स्वामी कौन है? इसी के साथ साथ आपकी जन्म तिथि क्या है, उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा? इसी के साथ जन्म नक्षत्र के आपके स्वामी कौन से हैं, इससे लाभ और हानि भी आप जान पाएंगे। आपकी जन्म राशि क्या है, राशि का स्वामी कौन है, आपकी राशि का रत्न कौन सा है और वो पहनने के बाद आपको क्या लाभ होने वाला है। इसी के साथ आपका तत्व क्या है, कौन सी राशि वाले आपके भाग्योदय में सहायक होंगे, आपके लिए अशुभ क्या क्या है जिसमें सावधान रहना अनिवार्य है, क्या क्या शुभ है जो आपकी तकदीर बदल सकता है, जन्म के कौन से दोष है, इसकी शांति कब और कैसे की जा सकती है, वर्तमान की महादशा क्या है। इसी के साथ आपका शरीर, स्वास्थ्य, मन, मस्तिष्क आपका कितना साथ देगा, आपका जन्म क्षेत्र, जी बिल्कुल, आपका जन्म क्षेत्र से आपको कितनी लाभ हुआ है और कितनी हानि हुई है, ये भी आप जान पाएंगे। आपका ननिहाल, दादा का घर, कुटुंबीय रिश्तेदार आपसे कितना निभाएंगे, आप किस प्रकार धन पाएंगे, आपके भाई बहन का पराक्रम फल कब, कैसे और कितना होगा, ये तक आप जान पाएंगे। आपके पास मातृ सुख कितना है, घर भवन कब, किस दिशा का, कैसे, किसके नाम से बनेगा, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न के जवाब भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपकी शिक्षा कितनी, किस विषय में होगी, आपकी संतान कैसी होगी, कौन से रोग आपको हो सकते हैं और उससे आपको बचने के लिए कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, शत्रु आलोचक कितने हैं, ये भी आपको इसमें पता चल जाएगा। व्यापार कौन सा, किस नाम से होगा, विवाह कब होगा, किससे, किस दिशा में, गृहस्थ सुख कितना है, यह भी आप जान पाएंगे। और इतना ही नहीं कि आयु कितनी, दुर्घटना, ऑपरेशन, विवेकशीलता, यह भी आप जान पाएंगे। धर्म का, भाग्य का, पुण्य का फल कब, कितना, कैसे मिलेगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। इसी के साथ आपके इष्ट देवता कौन है, ये भी आपको पता चल जाएंगे। कैसा, कौन सा कर्म करने से आपको कितना और कब कब फल मिलेगा, ये भी आप जान पाएंगे। आपको पिता सुख कितना मिलेगा, इसी के साथ साथ लाभ कहां कहां से, किस तरह से प्राप्त होगा, कोर्ट कचेरी, व्यय, मोक्ष का फल कैसा पाएंगे। इसी के साथ पूर्व जन्म के अपराध, प्रायश्चित, शांति परिहार्य, इसके भी जवाब आप तक पहुंच जाएंगे। और साथ ही साथ कौन से मंत्र का जाप हमें करना चाहिए और कौन सी साधना करना चाहिए, यही सभी प्रश्नों के जवाब आप तक पहुंच जाएंगे। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।